हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अदिति रिएक्ट 02। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट की चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। यहाँ पे आज की वीडियो में फिर से मैं डांसर दीदी के बारे में बात करने वाली हूँ और डांसर भैया का कल का लाइव के बारे में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। कल मुझे लाइव में डांसर भैया तानाशाही दिखा रहे थे, उसके बाद धमकी भी मुझे दे रहे थे, ठीक है। और पूरे 1 घंटे का लाइव था और 1 घंटे के लाइव में डांसर भैया जो है 4 पर्सन का नाम लिया था, मात्र 4 पर्सन का नाम लिया था, जो कि डांसर भैया के चापलूसी करते हैं या चमचागिरी कह लीजिए, ठीक है। भाई हर चीज का दो पहलू होता है। अगर आपके सपोर्ट में अगर पॉजिटिव वीडियो बन रही है तो फिर नेगेटिव भी वीडियो बन सकती है, ठीक है। नेगेटिव और पॉजिटिव बोलते हैं ना कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, और पब्लिक खुद चाहती है तो पब्लिक को आप कैसे रोक सकते हो? कैसे रोक सकते हो भाई? स्टार्टिंग से पब्लिक को जो लत लगवाए हो उस लत को छुड़वाने में टाइम तो लगेगा। और साथ ही साथ बोलते ना कि एक मरीज जो होता है, अगर नशेड़ी निकल जाए या कोई भी चीज का लत लग जाए ना, तो उस लत को बहुत मुश्किल से छुड़ाया जा सकता है। उसके लिए भुगतान भी करना पड़ता है। अब शुरू से लेके अब तक 3 साल से कंटिन्यू डांसर दीदी डांसर भैया का ही एक साथ देखा गया है। अब अचानक से वो अलग हो रहे हैं तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ऑडियंस को ही बर्दाश्त नहीं हो रहा। ऑडियंस आके मैं यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर दूं कि यहाँ पर जितनी भी बातें मैं रखती हूँ ना, सब पब्लिक की ओपिनियन होती है, पब्लिक कमेंट करती है, तब मैं ये सारी बातें मैं यहाँ पे रखती हूँ, ठीक है। मैं किसी के घर में ना ही सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए गई हूँ, ना ही कोई मुझे पर्सनल जानकारी देता है। अगर मुझे पर्सनल जानकारी भी पता होता है तो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करती हूँ। ये यूट्यूब गाइडलाइन के खिलाफ है और मुझे पता है कि यूट्यूब गाइडलाइन जो है, मैं यूट्यूब गाइडलाइन के ही अंडर में रहकर मैं काम कर रही हूँ, ठीक है ना। मैं गाली गलौज कर रही हूँ ना कुछ कर रही हूँ, फिर दिक्कत क्या? सवाल जवाब तो हमारे देश के पीएम प्रधानमंत्री से भी होता है, ठीक है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, प्रेसिडेंट, सबसे सवाल जवाब होता है जहाँ पे जो दिक्कत होती है। तो डांसर भैया क्या है? डांसर भैया का तानाशाही कल के लाइव में चल रहा था। डांसर भैया दूसरे को एक्सपोज करने के लिए चले थे, मगर खुद डांसर भैया एक्सपोज हो गए कल के लाइव में। मुझे धमकी मिल रही है। अब मैं पब्लिक से पूछना चाहती हूँ, क्या मैं डांसर दीदी को सपोर्ट करना बंद कर दूं? क्या मैं वीडियो बनाना बंद कर दूं? अगर 90% कमेंट जो है बोले आएगा कि हाँ तुम डांसर दीदी को सपोर्ट करना बंद कर दो, तो मैं बंद कर दूंगी, ठीक है। अगर ऑडियंस हमसे इच्छा रखेगी कि हाँ तुम डांसर दीदी की सपोर्ट करो, क्योंकि मेरे पास ऑडियंस इसी तरीके का कमेंट करती है कि तुम कभी भी डांसर दीदी का सपोर्ट करना मत छोड़ना दीदी। बाकी सब तो चमचागिरी करते हैं, मगर तुम ही एक निष्पक्ष तरीके से बात को रखती हो बिना संकोच के। और मेरा एक खासियत है कि मुझे चमचागिरी करने नहीं आता। जो भी कुछ भी होता है ना, बात को बिना घुमाए फिराए एग्जैक्ट मैं बात को रखती हूँ, ठीक है। एग्जैक्ट मैं बात को रखती हूँ। तो यहाँ पे डांसर भैया कल के धमकी दे रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे हर कोई डांसर दीदी को सपोर्ट करने के लिए जाता है। अब मैंने क्या बोला था, जो कल की वीडियो में मैंने क्या बोला था, जो तीसरा पर्सन जो मोहतरमा अभी फिलहाल सपोर्ट के लिए गई थी, तो मैं बोली कि हाँ सपोर्ट करिए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मगर यहाँ पे सपोर्ट के नाम पे कुछ और हो रहा था, ठीक है। जो चीजें डांसर दीदी से रिलेटेड होती है तो डांसर दीदी के ही चैनल पे कोशिश किया जाए कि पढ़े, ठीक है। बाकी कंटेंट के लिए आप जाते हो तो आप साइड से कंटेंट लो, मगर जो मेन मुद्दा है, ठीक है, वो डांसर दीदी के ही चैनल पे जाना चाहिए। और रही बात सपोर्ट किस तरीके की हो रही है, हम एक कैमरा उठा लेते हैं, हेलो एवरीवन, हेलो गाइस, हम आ गए हैं डांसर दीदी के पास और देख लीजिए डांसर दीदी कौन सी अवस्था में है। ये सब दिखाने से क्या उसके प्रॉब्लम दूर हो जाएगी? मैं पब्लिक से पूछना चाहती हूँ कि इसका प्रॉब्लम क्या है, उस फैमिली का प्रॉब्लम क्या है। जो मैडम तीसरा पर्सन जो घुसी थी मदद के लिए, वो खुद बोली थी कि डांसर दीदी की फैमिली जो है बहुत भोली भाली फैमिली है, गरीब फैमिली है और वो बोल नहीं पाती है, ठीक है। ये सारी बातें बोली थी। मैं अपने मन से एक भी शब्द नहीं बोलती हूँ, जो सोशल मीडिया पे रहती है उसी टॉपिक पे मैं बात करती हूँ।
और यहाँ पे तो डांसर दीदी की फैमिली बोल नहीं पाती, ठीक है। तो अगर कोई हेल्प करना चाहे तो कैसे हेल्प करेगा, कैसे हेल्प करेगा भाई? अगर उस फैमिली के अंदर कुछ भी कमियां हो तो उस कमी को हम दूर करके उस फैमिली को हम हेल्प कर सकते हैं। अगर हम आर्थिक स्ट्रांग है, हमारे पास पैसे हैं, हमें लग रहा है कि वो फैमिली का आर्थिक कंडीशन थोड़ा सा लूज है, हम कुछ पैसे देकर उसको आर्थिक कंडीशन में थोड़ी सी सुधार कर सकते, तो आपको लगता है तो आप दो। नहीं तो असली मेन जो मुद्दा है कि डांसर दीदी की फैमिली किस तरीके से सोशल मीडिया पे सरवाइव करेगी, उसके अंदर जो कमी है उस कमी को हमें दूर करना है, उस कमी को दूर करना है, ठीक है। डांसर दीदी की मम्मी जो है बोल नहीं पाती हैं, हकला कर बोलती हैं, रुक कर बोलती हैं, ये सारी बातें जो है, जो मैडम डांसर दीदी के हेल्प करने के लिए वो घुसी हैं, तीसरा पर्सन, उनके बारे में बोल रही हूँ, ये खुद अपने मुंह से बोली है। तो हर किसी के अंदर मतलब परिपूर्ण नहीं होता, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ कमी होता है। तो उस कमी को अगर हमें लगता है कि हम दूर कर सकते हैं तो हमें दूर करना चाहिए, ठीक है। उस कमी को दूर करना चाहिए, उसके अंदर कॉन्फिडेंस लाना चाहिए। ये नहीं कि हम कैमरा उठा लिए, उसको दिखा दिए और हम अपने चैनल पे वीडियो डाल दिए, तो उस फैमिली को कैसे हेल्प हुआ भाई? हेल्प तो आपको हुआ ना, उसके पास जाकर वीडियो बनाया तो हेल्प तो उसको हुआ, उसको क्या हेल्प हुआ? तो यहाँ पे डांसर भैया मुझे धमकी दे रहे हैं। अब रही बात डांसर भैया, आप डांसर दीदी के आपने तो लाइव देखा ही था कि हम गरीब हैं, आप मुझे किस वजह से सपोर्ट कर रहे हो। तो अब मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करूंगी कि डांसर दीदी गरीब है क्या है, ठीक है। क्योंकि मैं इस टॉपिक पे इसलिए बोली थी कि ये रियलिटी है। पब्लिक जो डांसर दीदी टैलेंटेड भी है, इसमें कोई दोहरा राय नहीं है। क्योंकि ये बातें जो है डांसर दीदी 6 महीने पहले वो बोली थी कि हम गरीब लोग हैं, ठीक है, हम गरीबों को जब तक यूज होता है तब तक यूज करते हैं और उसके बाद दूध में गिरा हुआ मक्खी की तरह निकाल के फेंक देते हैं, ठीक है। तो अब मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करूंगी, मगर डांसर दीदी इसमें टैलेंटेड है, इसमें कोई दोहरा राय नहीं। अब मुझे डांसर भैया बोलते हैं कि डांसर दीदी को कोई नहीं पहचानता था, ठीक है, डांसर दीदी का मैंने पहचान दिया, ठीक है भाई। कुछ टाइम के लिए हम मान लेते कि डांसर दीदी को आपने अपने प्लेटफॉर्म पे दिखाया, उसको पहचान दिलवाया, मगर डांसर दीदी ने अपनी वीडियो के माध्यम से पब्लिक को बोला था कि जब मैं डांसर भैया से मिली थी तो 1 लाख से ऊपर मेरे पास सब्सक्राइबर थे और कई वीडियो मेरा करोड़ों में वायरल था, ठीक है। अब जो है यहाँ पे डांसर दीदी को डांसर भैया ने पहचान दिया, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पहचान दिया, उससे उसका कोई फायदा नहीं हुआ, सिर्फ पहचान मिला है। क्योंकि फेसबुक आईडी 3 साल से उसका मोनेटाइज नहीं था, क्या प्रॉब्लम थी नहीं थी, अब वो फैमिली जाने, हम ज़्यादा उसके ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे। जितना हो सके मैंने उस टॉपिक पे मैंने बात कर लिया है, ठीक है। अब फाइनली जो मोनेटाइजेशन के लिए एप्लीकेशन आ गया था तो वो अप्लाई करिए, क्या क्या चीज़ें हुई थी नहीं हुई थी, तो अभी मैं इस टॉपिक पे ज़्यादा बात नहीं करूँगी, बाद में करूँगी, ठीक है। अब यहाँ पे डांसर दीदी को नेम फेम डांसर भैया से मिला है, हम इस चीज़ को मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। अब यहाँ पे डांसर भैया जो है यहीं पे ये बात को जिक्र करते हैं कि डांसर दीदी के बारे में रिएक्शन बनता है पॉजिटिव और नेगेटिव, और मेरे बारे में भी बनता है पॉजिटिव और नेगेटिव, मगर मेरी बहन के बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी रिएक्शन नहीं बनता है। मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन के बारे में भी बने पॉजिटिव और नेगेटिव, डांसर भैया का कहना है। अब यहाँ पे एक चीज तो क्लियर है कि रिएक्शन बनने से चैनल का प्रोग्रेस होता है, ठीक है, डांसर भैया के हिसाब से मैं बोल रही हूँ। नहीं तो आप खुद सोचो ना कि सोशल मीडिया इतना खराब है तो वो अपनी बहन को क्यों नेगेटिव और पॉजिटिव में वो रिएक्शन देने के लिए बोल रहे हैं, क्यों, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर हो गया। अब डांसर दीदी को डांसर भैया ने पहचान दिलवाया है और ठीक है, और डांसर भैया को कोई फायदा नहीं हुआ है। डांसर भैया के हिसाब से डांसर भैया को कुछ फायदा नहीं हुआ, सारा फायदा जो है डांसर दीदी को हुआ है। डांसर दीदी का यहाँ पर यूट्यूब पे एक आईडी है, ठीक है। अब जाकर भले ही डांसर दीदी की फैमिली जो है हम इसके ऊपर रिएक्शन बनाने लगे कि आपके अंदर मतलब आपकी बच्ची जो है डांसर दीदी फेमस है तो पूरी फैमिली मिलकर मेहनत करो, भाई के नाम से आईडी बनाओ, बेटा के नाम से आईडी बनाओ, ठीक है, डांसर दीदी अपने पापा के नाम से आईडी बनाओ, पूरी फैमिली मिलकर आईडी बनाओ और सब पूरी फैमिली मिलकर मेहनत करो। तो मेरे बोलने के अनुसार डांसर दीदी की फैमिली ने, सभी फैमिली ने अपने अपने नाम से आईडी बनाया। मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील हुआ कि कुछ तो हुआ,
ठीक है। मगर डांसर भैया, अगर डांसर दीदी डांसर भैया के लाइफ में आई, ठीक है, डांसर भैया का 16 आईडी है, ठीक है। अब आप पता नहीं लगा सकते कितने कितने आईडी है, मगर जो जो आईडियां हैं उस पे 17 मिलियन, ठीक है, 20 मिलियन इस तरीके के फॉलोवर्स हैं, सब मिलियन मिलियन में, ठीक है, 30 मिलियन ऐसे ऐसे फॉलोवर्स हैं। इस तरीके से टोटल जो है 16 आईडी है। अब यहाँ पे डांसर दीदी को डांसर भैया ने ज्यादा से ज्यादा दिखाया पब्लिक के सामने, इसलिए डांसर दीदी के ऊपर जो है रिएक्शन बनते हैं, पब्लिक जो है डांसर दीदी को ज्यादा पसंद करती है। अब डांसर भैया बोल रहे हैं कि मैं अपनी बहन को नहीं दिखाया, इस वजह से मेरी बहन को बारे में न नेगेटिव न पॉजिटिव कोई रिएक्शन ही नहीं बनता, ठीक है। ये डांसर भैया का ही कहना है। अब यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी कि यहाँ पे डांसर भैया को ज्यादा से ज्यादा, मतलब डांसर दीदी को ज्यादा ज्यादा दिखाया, इसलिए डांसर दीदी का पहचान हो गया। हम ठीक है भाई, उस चीज को भी हम एक्सेप्ट करते, मगर क्यों दिखाया आपने ज्यादा से ज्यादा, क्यों दिखाया? मैंने हर चीज में बोलती हूँ कि हर चीज का दो पहलू होता है, ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर आपको उसको अगर उसको दिखाने से आपको फायदा हो रहा है तभी आप उसको दिखा रहे हो, ठीक है। आप अपनी बहन को भी दिखाने की कोशिश किए थे, मगर दोनों के मुकाबले में पब्लिक जो है आपकी वीडियो डांसर दीदी के साथ ज्यादा रिच कर रही थी, ज्यादा वायरल हो रही थी, ठीक है। इसलिए आपका भी मकसद था कि ज्यादा से ज्यादा अपने चैनल को रिच बढ़ाने के लिए, ज्यादा कम टाइम में वायरल होने के लिए आप डांसर दीदी का यूज करो, या मतलब डांसर दीदी को दिखाओ, सॉरी मैंने यूज शब्द निकाल दिया, ठीक है। डांसर दीदी को आप दिखा रहे थे, नहीं तो आपका जो मकसद दिख रहा है ना, साफ साफ दिख रहा था। और दिखाने के पीछे का रीजन है कि पब्लिक आपका और डांसर दीदी की जोड़ी को पसंद कर रही थी, इसलिए आप ना चाह कर भी आपको डांसर दीदी को दिखाना पड़ रहा था, दोनों की जोड़ी दिखाना पड़ रहा था, ठीक है। और इससे पहले आपने सोशल मीडिया पे कभी भी आप इस तरीके से खुल्लम खुल्ला नहीं बोले थे कि ये भाई और बहन है, ठीक है। अब डांसर दीदी को पहले से तो कुछ फायदा नहीं हो रहा था, 90% अगर डांसर दीदी आपके साथ रह रही थी तो 90% वीडियो जो है आपके ऊपर ही जा रहा था, आपके चैनल पे ही जा रहा था, ठीक है। 10% 5% डांसर दीदी अपने आईडी पे डाल रही थी, क्योंकि उसका चैनल मोनेटाइज नहीं था, सिर्फ एक यूट्यूब पे चैनल था जो कि डांसर दीदी के नाम से चैनल था, ठीक है। इस पे 1-2 वीडियो वो डालती थी, इससे ज़्यादा वो वीडियो नहीं डालती है। सुबह शाम दोपहर ज़्यादा 3 वीडियो डालती है, ठीक है, इससे ज़्यादा वो नहीं डाल पाती है, मगर पहले और भी कम डालती थी। तो उसको नेम सेम फेम मिला, तो सिर्फ क्या डांसर दीदी को ही नेम सेम फेम मिला कि आपको भी उसको दिखाने का फायदा मिला? अब बोलो ना। अगर अगर आप डांसर दीदी को दिखाते, डांसर दीदी से आपको फायदा नहीं होता, तो क्या आप कितना टाइम तक आप दिखाते, कितना टाइम तक दिखाते? नहीं दिखाते। और दिखा रहे हैं तो इसका मतलब आपको इससे फायदा हो रहा था, ठीक है। 17 आईडी, मतलब इतने बड़े बड़े आईडी आपने खड़ा कर लिया, 16 आईडी, 17 मिलियन, 20 मिलियन, 25 मिलियन, मतलब कुछ ऐसे ऐसे, ठीक है। और फेसबुक पे भी ऐसे है, यूट्यूब पे भी ऐसे है, तो फायदा तो हुआ ना, आपने मेहनत किया। हम मानते हैं कि बिना मेहनत का कुछ नहीं होता। तो सिर्फ क्या आपका ही अकेले का मेहनत था? डांसर दीदी का भी तो मेहनत था। आपने मेहनत किया भैया जी, तो आपको मेहनत का फल भी मिला। आपका आईडी ग्रोथ हुआ, 16 आईडी ग्रोथ हुआ, उससे इनकम आया, आपको फेम मिला, ठीक है। मगर एक तरफ अगर देखा जाए तो डांसर दीदी को क्या हुआ? डांसर दीदी को पहचान मिली, ठीक है, मगर उसको उससे कोई फायदा नहीं हुआ। अब डांसर दीदी का दिमाग जो है ओपन हुआ, वो फैमिली जो है अब जाके एक्टिव हुई है और थोड़ी सी मतलब तेज बनने की कोशिश कर रही है, ठीक है। मतलब तेज क्या, मतलब बोलते हैं ना कि पहले डब्बा टाइप थी, मतलब सामने वाला पर्सन जैसे बोल रहा वैसे वो कर रही थी, जैसे वीडियो को कोई भी एंगल में वीडियो शूट करके उस फैमिली को दिखा दिया जाता था। यहाँ तक कि डांसर दीदी को मम्मी को लेकर डांसर भैया का दोनों के रिलेशन को जोड़ दिया, ठीक है। तो डांसर भैया के ही चैनल पे ये सारी वीडियो इस तरीके की पड़ी रहती थी। तो वायरल होने के लिए तो आपने तो बहुत सारे पैंतरा आजमाया ना, कि उस टाइम जब आपको कमेंट आते थे कि दोनों के बीच में कुछ ऐसा है, ठीक है। हालांकि अब माँ बेटे का रिश्ता हो या भाभी और देवर का रिश्ता हो, जो भी रिश्ता हो, एलिगेशन तो लग रहे थे ना, मगर उस टाइम आपकी प्रतिक्रिया नहीं आ रही थी, क्योंकि आपको वॉच मिल रहा था, आपका वीडियो वायरल हो रही थी। अब जो है आपका रीच थोड़ी सी घट गई है पहले के मुकाबले,
इसलिए आपके अंदर बौखलाहट आ रही है। हर चीज का दो पहलू होता है। अब डांसर दीदी को पब्लिक इतना सपोर्ट कर रही है, इतना पसंद कर रही है, इसके पीछे का रीजन है, ठीक है। क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि जितना हम नहीं जानते, रिएक्शन चैनल वाले नहीं जानते इन सबको, उतना पब्लिक जानती है, ठीक है। तो पब्लिक आकर कमेंट करती है और पब्लिक काफी टाइमों से देखती है, तो पब्लिक आपको भी पसंद करती थी, डांसर दीदी को भी पसंद करती थी। मगर अब दोनों के मुकाबले में डांसर दीदी के प्रति जो है ऑडियंस की संख्या सपोर्ट के ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि उस लड़की का हो सकता है मेहनत दिखा होगा, या उसके साथ कुछ धोखा हुआ है वो दिखा होगा, कुछ तो दिखा होगा भाई। ऑडियंस बेवकूफ नहीं है, जैसे कि आप बोलते हो कि ऑडियंस बेवकूफ है। ऑडियंस बिना दिमाग है का है, ठीक है, जो मन में आता कुछ भी बोल जाता है, ठीक है। तो ऑडियंस बेवकूफ नहीं है। आपने उसको पहचान दिया तो आपको भी उससे कई गुना फायदा हुआ, ठीक है। आपका चैनल ग्रोथ हुआ, इनकम हुआ, हर तरीके से हुआ। अब डांसर भैया जो है इतने बड़े बड़े आईडियो में काम कर चुके हैं। मैं डांसर भैया का कल वीडियो देख रही थी, टी सीरीज हरियाणा, ठीक है, टी सीरीज हरियाणा, इतने बड़े बड़े एल्बम में वो काम कर चुके हैं, ठीक है। अब डांसर दीदी की फैमिली जो है पहले से वो कुछ नहीं बोल रही थी, मतलब आप जैसे चला रहे थे वैसे वो चल रही थी। जिस एंगल से उस फैमिली की वीडियो निकाल लेते थे उस एंगल से, क्योंकि उसको अता पता नहीं था। वो आपके ऊपर ना एक विश्वास, अटूट विश्वास जिसको बोलते हैं ना, कि हम जो हमारा डांसर भैया है वो कभी धोखा नहीं करेगा। अगर वो आगे बढ़ रहा है ना तो साथ साथ हम भी आगे बढ़ेंगे। मगर यहाँ पे आपको एल्बम में काम मिल रहा है, ठीक है, और दूसरे तीसरे के साथ आप काम कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। ऐसा बात नहीं है कि हर कोई काम करना चाहिए, ठीक है, मुझे इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। मगर दिक्कत थोड़ी सी यहाँ पे आ जाती है कि वो फैमिली, अब वो उसका माइंड जो है शार्प हुई है पहले के मुकाबले अब, ठीक है। अब सही तरीके से चीजों को एनालिसिस कर सकती है, पहचान रही है। तो इसलिए पूरी फैमिली मिलकर अब वो अपना चैनल खोली है, और फेसबुक के बारे में भी वो एक्टिव हुई है। 3 साल से वो एक्टिव क्यों नहीं थी, क्यों नहीं मोनोटाइज के बारे में बोल रही थी? अभी 6 महीने, 3-4 महीने से क्यों कि मेरा फेसबुक आईडी मोनोटाइज नहीं है। गाइस मैं सच बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि उस फैमिली का दिमाग ओपन हो रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ तो मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं है। जब सामने वाला पर्सन फेसबुक से उसकी अर्निंग हो रही है तो मेरा क्यों नहीं अर्निंग हो रही है? क्या प्रॉब्लम है? मुझे प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा। हार पार के वो फैमिली जो है यूट्यूब पे अपनी बात रखना शुरू कर दिया। पहले उसका दिमाग ब्लॉक था, ठीक है, ब्लॉक था, भोली भाली समझ लीजिए। तो भोली भाली थे तो बेवकूफ भी लोगों ने बनाया। तो अब वो फैमिली बहुत ही, अब मुझे लग रहा है कि 50% चांसेज है कि अब उसको कोई धोखा दे सके, ठीक है, 50-50 चांसेज है। तो यहाँ पे डांसर दीदी का पहचान हुआ तो आपको कई गुना फायदा भी हुआ, और वो फायदा दिख भी रहा है। डांसर दीदी पहले चुप थी, वो फैमिली चुप थी, तो यहाँ पे सोच रही थी कि डांसर भैया आगे बढ़ रहे हैं, एल्बम में उसको काम मिल रहा है, तो हो सकता है मेरी बेटी को भी साथ में डांसर भैया एल्बम में काम करवाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जा रहा है कि 1 से 2 वीडियो उसको संतुष्टि के लिए, ठीक है, आप करवा रहे हो, वो भी सीरियस मैटर पे नहीं करवा रहे हो, मतलब ऐसा कुछ नहीं सेटअप की पब्लिक जो है अप्रिशिएट करे, ठीक है। जिसमें पब्लिक को अप्रिशिएट करना उसमें एब्सोल्युटली करती है, बिना संकोच किए करती है। मगर जहाँ पे जो चीजें गलती होती है वहां पे पॉइंट नोट भी करवाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे डांसर भैया जो है एल्बम में काम कर रहे हैं, बड़े बड़े एल्बम में काम कर रहे हैं, मगर डांसर दीदी को नहीं करवा रहे हैं, ठीक है, मतलब एक आक एल्बम में काम मिल गया तो मिल गया। अब यहाँ पे देखो, अगर डांसर दीदी इतना टैलेंटेड है, जो कोई भी वीडियो आती है इतना एनर्जेटिक तरीके से परफॉर्मेंस करती है कि पब्लिक की नज़रों पे चढ़ी हुई है, ठीक है, पॉजिटिव वे में पब्लिक की नज़रों पे चढ़ी हुई है। अब यहाँ पे अगर डांसर भैया दूसरे तीसरे पर्सन से वो इतना फेमस हो चुके हैं, इनका फेम वैल्यू इतना बढ़ चुका है, तो वो डांसर दीदी को भी काम दिलवा सकते थे। जो तीसरे पर्सन के साथ वो काम कर रहे हैं, कोशिश करते कि डांसर दीदी के साथ मेरी जोड़ी पसंद की जा रही है तो हम दोनों की जोड़ी ही सामने दिखे, ठीक है। और अगर डांसर दीदी उम्र में छोटी है या उसका मतलब ग्रोथ जो जो भी कमी है, तो उसको आप बताओ कि खा पी के थोड़ा सा मतलब,
ठीक दिखो, तुम बच्ची दिख रही हो इसलिए तुम्हें एल्बम में नहीं लिया जा रहा है। जो भी कुछ भी कमियां है उस कमियों को उसको बताओ ताकि वो फैमिली अपनी कमियों को दूर कर सके। ठीक है, तो जो भी पर्सन उस फैमिली से मिलता है बोलता है कि मैं सपोर्ट करूंगा मगर अपना फायदा में कैमरा उठाकर अपने चैनल पे वीडियो डालने लगता है। सपोर्ट का मतलब होता है कि उस फैमिली के अंदर जो कमियां हैं उस कमियों को दूर करो, वो होता है सही मायने में सपोर्ट। ठीक है, और यहाँ पे डांसर भैया तानाशाही दिखा रहे हैं। किस बात के लिए तानाशाही भैया जी, किस बात के लिए? और यहाँ पे अगर सोशल मीडिया इतना खराब है तो आप अपनी बहन के बारे में क्यों नेगेटिव और पॉजिटिव में कुछ भी रिएक्शन बनवाना चाहते हो, क्यों? मैं सोच रही थी कि डांसर भैया का मैं बहन के बारे में बनाऊंगी, ठीक है, मगर यहाँ पे जब डांसर भैया का मैंने लाइव देखा अंत तक तो मैंने मतलब देखा कि इतना एटीट्यूड। अच्छा, 1 घंटे के लाइव में 4 लोगों के ही नाम लिया है, 4 लोगों के नाम लिया है, बाकी 1 घंटे में जितने भी लोग थे सब बेवकूफ थे। ठीक है, 4 लोगों का नाम लिया जो कि डांसर भैया का चमचागिरी करते हैं। अब डांसर भैया अगर आपके बारे में पॉजिटिव रिएक्शन बनता है तो आपको अच्छा लगता है, और सिर्फ मैं ही थोड़ी हूँ, डांसर दीदी के बारे में भी नेगेटिव रिएक्शन बनता है। डांसर दीदी तो आके नहीं बोलती है, ऐसे नहीं बोलती है। और अगर डांसर दीदी का एक आईडी से डांसर दीदी 40-50 कमा सकती है तो सोचो आपके पास कितने आईडी हैं, आपको कितना इनकम हो रही होगी। मैं नहीं बोल रही हूँ, आपने खुद बोला है। ठीक है, रही बात एक, अगर ये बोलते हैं कि शॉर्ट वीडियो से कुछ इनकम नहीं हो रहा, तो आपको एल्बम में काम तो मिल रही है ना, आपको एल्बम में काम मिल रही है, मगर उस फैमिली को, डांसर दीदी को कौन से एल्बम में काम मिल रही है? सोचने वाली बात है। आपका 16 आईडी है तो आपको कमाई नहीं हो रही है, उसकी एक आईडी है फिर भी 40-50 हजार वो कमा रही है। आपका फेसबुक है, यहाँ यूट्यूब है और एल्बम है, एल्बम में भी काम कर रहे हो, बड़े बड़े एल्बम में टी सीरीज में काम कर चुके हो। और सिर्फ आपके बारे में थोड़ी ना, डांसर दीदी के बारे में भी बहुत सारे लोग जो है नेगेटिव बातें करते हैं। तो डांसर दीदी हर किसी को आकर रिप्लाई नहीं करेगी ना भाई, जिसको जो सामने से दिख रहा है वो बता रही है। और जब आपको जरूरत पड़ती है ऑडियंस की तो आप ऑडियंस के आके सामने हाथ जोड़ लेते हो, फिर जरूरत खत्म होते ही आप लताड़ना क्यों शुरू करते हो? इतना तानाशाही किस बात की? सो गाइस, अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर मेरी बातों से किसी को तकलीफ हुई है तो प्लीज मुझे माफ कर देना, और तकलीफ लगने वाली बात कमेंट करके जरूर बताना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।